पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोर जिसको हिंदी में बोला जाता है, उसमें कॉमर्स का सिलेबस देखेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का कॉमर्स का सिलेबस देखेंगे। और उसके पहले बता दूं मैं कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में कॉमर्स का सिलेबस सेम है, ठीक है, तो इसमें देखने वाली कोई बात नहीं है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये सभी यूनिवर्सिटी का सेम है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कितने पेपर पढ़ने हैं, ठीक है, सिलेबस के अलावा ये भी बताऊंगा मैं। और उसके बाद कितने कितने नंबर के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, टोटल आपको 5 पेपर पढ़ने होते हैं, जिसमें सीसी पेपर 1, सीसी पेपर 2, सीसी पेपर 3, सीसी पेपर 4, पांचवा पेपर होता है AECC1। तो सीसी का मतलब होता है कोर कोर्स, यानी कि जो आपने लिया है सब्जेक्ट उसी के बारे में आपको 4 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पेपर होता है जो AECC का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, यानी कि ये सभी को पढ़ना होता है। कोई भी सब्जेक्ट लिया हो कोई भी स्टूडेंट, उसको AECC1 का पेपर पढ़ना होता है और सबका सिलेबस सेम ही होता है, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं सीसी पेपर 1 का, ठीक है, उसके बाद बताऊंगा कि कितने नंबर का होता है। तो इसमें टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 में पढ़ना है द बेसिक कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंट लेवल, डेलीगेशन, डिपार्टमेंशन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। यूनिट 2 में पढ़ना है द मैनेजमेंट थॉट, टेलर, फयोल, मयो, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड क्रिटिकल एवोल्यूशन। यूनिट 3 में पढ़ना है द मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल एंड इंट्रोडक्टरी आइडिया। यूनिट 4 में पढ़ना है द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, HRD एंड मार्केटिंग फंक्शन, ब्रीफ ओवरव्यू। यूनिट 5 में पढ़ना है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉन्सेप्ट, फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर रोल इन डिसाइडिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये टोटल 5 यूनिट पढ़ना है सीसी पेपर 1 में, ठीक है। और जो ये चीज़ है, ठीक है, ये रिकमेंडेड बुक है, आप चाहें तो ये ले सकते हैं, ठीक है। तो सीसी पेपर जो पेपर होता है सीसी पेपर 1, ठीक है, ये होता है 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर 2 भाग में बढ़ जाते हैं, एक बढ़ जाता है 70 नंबर और एक हो जाता है 30। जो ये 30 नंबर को होंगे, ठीक है, ये आपको कॉलेज में एग्ज़ाम देने होंगे, जिसको मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम बोला जाएगा या मिड टर्म एग्ज़ाम बोलिए, ठीक है, या आपको उसको कॉलेज एग्ज़ाम बोलिए, ठीक है। और जो 70 नंबर के एग्ज़ाम है ये आपको बोर्ड जो सेंटर आपको पड़ेगा, ठीक है, जैसे मैट्रिक इंटर में सेंटर पड़ा था आपको, अब दिए थे एग्ज़ाम, उसी तरह 70 नंबर का ये सेंटर लेगा एग्ज़ाम और 30 नंबर कॉलेज लेगा सीसी पेपर 1 में। अब बात करते हैं सीसी पेपर 2 में। तो सीसी पेपर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें भी टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। इसको ब्रॉडर व्यू में इसको स्टैटिकल एनालिसिस बोला गया है, ठीक है, एनालिटिकल एनालिसिस इसी से रिलेटेड आपका टॉपिक होगा, ठीक है। यूनिट 1 में पढ़ना है बिजनेस फोरकास्टिंग, टाइप्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक्स, फोरकास्टिंग मेथड्स। यूनिट 2 में पढ़ना है कोलरेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, टाइप ऑफ कोलरेशन, कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोलरेशन, स्पेक्ट्रम कोलरेशन, रिग्रेशन एनालिसिस कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, डिफरेंस बिटवीन कोलरेशन एंड रिग्रेशन, लीनियर, सिंपल। यूनिट 3 में पढ़ना है मोमेंट के बारे में, ठीक है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कैलकुलेशन उसका, ठीक है, किसका आता है मोमेंट का। फिर अर्थमेटिक मीन, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट एलोन, आर्टिलियरी ओरिजिन और कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल मोमेंट बाय आर्बिट्री ओरिजिन, कन्वर्जेशन ऑफ
सेंट्रल मूवमेंट इनटू मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन, ठीक है। यूनिट 4 में पढ़ना है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये सब आपका पढ़ना है। फिर यूनिट 5 में पढ़ना है ची स्क्वायर टेस्ट के बारे में, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड टेस्ट ऑफ गॉडनेस ऑफ फिट, ठीक है। ये पढ़ना है आपको सीसी पेपर 2 में। और जो सीसी पेपर 2 का जो मार्क्स होता है ये भी आपका 100 नंबर का होता है। 70 नंबर का एग्ज़ाम आपको सेंटर पर देने होंगे और 30 नंबर का एग्ज़ाम आपको कॉलेज में देने होंगे, ठीक है। ठीक है। और अब बात करें सीसी पेपर 3 का, जिसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट उसी में टॉपिक्स है, जैसे यूनिट 1 में पढ़ना है इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। यूनिट 2 में पढ़ना है डिमांड एनालिसिस, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिर यूनिट 3 में पढ़ना है प्राइसिंग थ्योरी, ठीक है, जिसमें प्राइस डिटरमाइनिंग अंडर डिफरेंस मार्केट कंडीशन, प्राइस determination and farm equilibrium in short run and long run under perfect competition monopoly। फिर यूनिट 4 में पढ़ना प्राइस पॉलिसिंग एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस पॉलिसी, प्राइस मेथड एंड पॉलिसीज, ठीक है। यूनिट 5 में पढ़ना है प्रॉफिट नेचर एंड मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये यूनिट 5 का था, ठीक है, जिसमें ये वो पेपर था सीसी पेपर 3 का सिलेबस यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। सीसी पेपर 3 का पेपर का यहाँ से यहाँ तक का था। सीसी पेपर 2 यहाँ से यहाँ तक सिलेबस है। सीसी पेपर 1 का यहाँ से यहाँ तक सिलेबस है। जो यहाँ पे लिखा है बुक रिकमेंडेड है, बुक चाहे तो ले सकते, ठीक है। तो यह आपका सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये आपका बुक का है, ठीक है। बुक लिस्ट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर यूनिट तो ये भी सीसी जो पेपर 3 होता है, ठीक है, यह भी 100 नंबर का होता है। 70 नंबर आपका सेंटर पर पड़ेगा, 30 नंबर एग्जाम आपका कॉलेज लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीसी पेपर 4, जिसको बिजनेस फाइनेंस ब्रॉडर मीनिंग में हो गया, और अपने 5 यूनिट उसी से रिलेटेड हम लोग बिजनेस फाइनेंस से ही पढ़ना होगा। इसमें इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस फंक्शन इन बिजनेस, ट्रेडिशन एंड मॉडर्न व्यूज, फाइनेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेज हेल्थ में मैक्सिमाइजेशन। फिर यूनिट 2 में प्लानिंग फॉर फंड्स, जिसमें टॉपिक्स आप लोग सब टॉपिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है। यूनिट 3 में पढ़ना है कैपिटलाइजेशन, इसका भी सब टॉपिक्स है, ये सब आपको पढ़ना है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यूनिट 4 में पढ़ना है पेटेरा ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जिसमें लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म्स वगैरह का फाइनेंसिंग पर्पस है, जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सिलेबस को नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। यूनिट 5 में पढ़ना है राइजिंग ऑफ फंड्स, कैसे कैसे होता है, सोर्स and formula, external finance with special reference to India, underwriting of capital issues, trends and broad features of underwriting in India। ये भी जो सीसी पेपर 4 है, ठीक है, आपका ये भी आपका 100 नंबर का होता है। 70 नंबर आपका लेगा सेंटर पर और 30 नंबर कॉलेज। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कर सकते हैं। वो बोलेंगे जो सीसी पेपर 4 है, ठीक है, वो बोलेंगे कि 100 नंबर का तो होता है, ठीक है, लेकिन ये कॉलेज ही लेगा, आपको सेंटर पर नहीं जाना है, ठीक है। ये सब स्टूडेंट बोलेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो सीसी पेपर 4 होता है वही लोग कॉलेज में देते हैं, सेंटर पर नहीं देंगे। सीसी पेपर 4 जिनका प्रैक्टिकल का होगा, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है वो सीसी पेपर 4 में ही प्रैक्टिकल आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन कॉमर्स में प्रैक्टिकल नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट में है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री
ज्योग्राफी में है, ठीक है। तो वो उनका सीसी पेपर 4 में जो प्रैक्टिकल का पेपर है, ठीक है, वो जाकर आपको कॉलेज में ही देना होता है उनको, ठीक है। तो वो स्टूडेंट होंगे जिनका प्रैक्टिकल, वो आपको कंफ्यूज कर देंगे कि सीसी पेपर 4 आपका कॉलेज में होगा, सेंटर पर नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, सीसी पेपर जो 4 होगा आपको सेंटर पर ही देना है, ठीक है, क्योंकि आपका थ्योरी पेपर है, आपका प्रैक्टिकल पेपर नहीं है। प्रैक्टिकल पेपर होता तो यहाँ पर साइड में ब्रैकेट में प्रैक्टिकल लिखता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लिखा नहीं है, यानी कि आपका ये थ्योरी पेपर है और आपको ये सेंटर पर देना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी बोलेगा कि आपको कॉलेज में देना है तो इसके चक्कर में आप लोग कॉलेज में मत चल जाइएगा उस दिन देने के लिए, ठीक है, नहीं तो अभी को दिक्कत होगा। और 5वां पेपर है AECC जिसको एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स बोला गया है। कोई भी सब्जेक्ट स्टूडेंट हो, आर्ट्स को, कॉमर्स को, साइंस को, सबका सेम होता है फर्स्ट सेमेस्टर में AECC 1, और सिलेबस भी सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ पे एम्पो लिखा, यानी कि एक कट मैंने पेज कहाँ से किया है, ये जो पेज था वो पेज था पॉलिटिकल सिलेबस में, इस कॉमर्स के सिलेबस में नहीं था, तो वहाँ से कट कर लाया है, इसलिए यहाँ पे एम्पो लिखा हुआ है। तो उसका ध्यान ना दें, सबका सेम होता है, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट होता है, एक ही पेपर में 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, जिसमें 3 यूनिट होते हैं, और ठीक है, और बी ग्रुप में होता है जिसमें चौथा यूनिट और 5वां यूनिट होता है, ठीक है। 3 यूनिट यहाँ पे होगा, वो होगा इन्वायरमेंटल स्टडी के, और चौथा 5वां जो यूनिट होगा इस पूरे पेपर का, वो हो गया स्वच्छ भारत का, ठीक है, चौथा 5वां, और 3 होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो ये सिलेबस आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा अगर मैं एक एक लाइन पढ़ाऊँगा, ठीक है, हर वर्ड, तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कि किस किस तरह तो होता है। तो आपको टोटल 5 पेपर होते हैं, CC पेपर 1, CC पेपर 2, CC पेपर 3, CC पेपर 4 और AECC 1, ठीक है। ACC का मतलब था कोर कोर्स, ठीक है। चारों अलग अलग पेपर है, आपको सब पेपर का एग्जाम देना। और AECC का फुल होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, ठीक है। इसका भी एग्ज़ाम आपको सेंटर पर ही देना है जाकर, ठीक है। और हर पेपर आपका 100 नंबर का होगा, 70 नंबर आपका कॉलेज में होगा, 70 नंबर आपका कॉलेज में नहीं, सेंटर पर होगा। कहाँ पर होगा? 70 नंबर सेंटर पर होगा, और 30 नंबर आपका कॉलेज में होगा, ठीक है। 70 नंबर कॉलेज में नहीं होगा, सेंटर पर होगा। कहाँ पर होगा? 70 नंबर सेंटर पर, 30 नंबर आपका कॉलेज वाला लेगा, ठीक है। टोटल आपका 500 का स्कोर होगा, ठीक है। उसमें आप जितने नंबर आपके आ गए उतना हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सब समझ पाए होंगे, ठीक है। याद रखिए एक बात और, CC पेपर 4 आपका प्रैक्टिकल ही है, ठीक है, इसीलिए आपको कॉलेज में नहीं देना है। CC पेपर 4 के एग्ज़ाम जो होगा 70 नंबर वाला, वो आपको सेंटर पर देना, और इसमें जो CC पेपर 4 में जो 30 नंबर का है वो तो कॉलेज में देना ही देना है, ठीक है। तो जो भी आपके और दोस्त होंगे, भाई बहनों को जो दूसरा सब्जेक्ट लिए होंगे, ठीक है, उनको बता दें कि आगे वीडियो में कमेंट करते कौन सा सिलेबस का वीडियो चाहिए, उसका मैं बना दूंगा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।